अब आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आपकी एक रील बड़ी वायरल भी गई हुई है कि आपने सोल का पर्पस बताया नाम से। हाँ जी। तो बताइए हमारी सोल का क्या पर्पस है? डायरेक्शन हर किसी को भगवान प्रोवाइड करता है। आप अगर वो चूज कर लेते हो तो आप धन्य हो जाते हो। हाँ कैसे धन्य हो जाते हो? क्योंकि देखो, आपका और मेरा ये शरीर जो है, ये एक ना एक दिन इन 5 तत्वों में ही मिल जाना है। हाँ हाँ मगर इस चीज को एक्चुअली समझना बहुत अलग है, बहुत अलग है। बहुत अलग। ये लेमैन नहीं समझ पाएगा। अब मैं भी नहीं समझ पा रहा था। ये समझेगा तब जब वो एकांत में अपनी 5 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके अपने अंदर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। वेरी वेरी डीप, और बहुत मुश्किल होता है अपने अंदर जाना, बिकॉज यू आर डिजाइन टू लुक आफ्टर। आपके कान बाहर का सुन रहे हैं, आपकी आंखें बाहर देख रही है, आपकी जबान समथिंग एक्सटर्नल टेस्ट कर रही है, बट 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना, और वो सब कुछ बाहर का कर रही है। या सिर्फ आपका एक आई थिंक एक मन है जो अंदर झांक सकता है, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है अंदर झांकने के लिए। और हम जो जीते हैं वो उसी मन के डब्बे में जीते हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो अपनी कर ही लाइफ नहीं के अंदर। सकते आप। मगर अब वही बात आ गई घूम फिर के कि किस तरीके से लोग इसको ले रहे हैं। हम बहुत अच्छा, मैं मान रही हूँ कि ये पॉडकास्ट हो रहे हैं ताकि कोई कुछ भी सुने। 1 घंटे का पॉडकास्ट अगर वो आधे घंटे भी सुनता है, 10 मिनट भी सुनता है और कुछ उसको क्लिक कर जाता है, एग्जैक्टली एक लाइन भी बहुत है यार। एक लाइन भी क्लिक कर गई तो किसी का जीवन सुधर जाएगा, और किसी का जीवन सुधर जाएगा तो इट्स गॉड्स ग्रेस। अब आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आपकी एक रील बड़ी वायरल भी गई हुई है कि आपने सोल का पर्पस बताया नाम से। हाँ जी। तो बताइए हमारी सोल का क्या पर्पस है? अगर मैं नीरज वेद का बताऊं हाँ तो देखिए, अगेन यू आर गवर्न्ड विद राहु। ओके, वाह, छोड़िए राहु सर बड़ा वहां पर प्यार है। हाँ प्यार है। देखो, राहु गलत नहीं है, वो आपको अच्छा, सोचने की क्षमता दे रहा है। और आप जो ये इस समय में वार्तालाप कर रहे हैं, या आप जो भी चाहिए इसके लिए, यू आर इंक्वायरिंग, करेक्ट यू आर बिकमिंग इंक्विजिटिव, तो कहाँ से आ रहा है? वहीं से ही आ रहा है। ओके। ये जितने भी हमारे जितने भी अवतार्स हुए हैं, विष्णु अवतार्स हुए हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सीख दे के गए हैं। हाँ। मगर अब वही है, हम लोग ही मूर्ख मानव हैं जो उसको ले ही नहीं पाए कि हम उस लेसन को भगवान ने इस धरती पे आकर खुद एक, आप कोई भी धर्म ले लीजिए, किसी भी धर्म की बात कर रही हूँ मैं, कहाँ पर उन्होंने हार्डशिप्स नहीं दिखाई हैं। अपने आप को त्याग कर, हार्डशिप में डालकर उन्होंने एक एग्जाम्पल तैयार किया है फॉर द मैनकाइंड। बट हम मैनकाइंड कहाँ भाग रहे हैं? हम उस चीज को ले ही नहीं रहे। अब जब लोगे ही नहीं तो परमात्मा क्या खुद आएगा कि नहीं जागो जागो? ही गिव्स यू हिंट्स, ही गिव्स यू रास्ता। Correct. आपको पाथ दिखाते Correct. हैं, आपको लोग उस जर्नी में ऐसे मिला देते हैं कि आप एक स्टेप और अहेड हो जाते हो। Correct. अगर आप लेना ही नहीं चाह रहे हो तो इसमें भगवान की तो कोई गलती नहीं है। वो बस आई थिंक इसको समराइज अगर हम कर देना, हमारे जो पॉडकास्ट का सार रहा है कि इग्नोरेंस में मत रहो, एटलीस्ट बिल्कुल मत रहिए, है ना। चाहे बिल्कुल मत रहिए, आप मानो या ना मानो डेस्टिनी में, चाहे आप किसी और चीज में मानो या ना मानो, है ना। देखिए, अब पॉडकास्ट ना लोग आजकल किस उससे देखते हैं कि यहाँ पर एक टिप मिल जाएगी, यहाँ पर एक ऐसा उपाय मिल जाएगा, एक ऐसी रेमेडी मिल जाएगी जो कि सब कुछ हल कर देगी, हल कर देगी, एक गोली की तरह। बिल्कुल। चलिए, इस पार्ट में भी एक हम टिप दे के जाएंगे, ठीक है। आप जितना भी कमाते हैं, आप क्या चाहते हैं? एक इंसान जो भी है वो चाहता है कि मैं प्रोग्रेस करूं, ठीक है। मैं आज अगर 1000 कमा रहा हूं तो उसकी लालसा रहती है कि मैं 2000 तक पहुंचूं। कोई 2000 कमा रहा है तो वो कहता है मैं 10,000 पहुंचूं। 10 कमा रहा है तो लाख तक पहुंचना चाहता है, लाख कमा रहा है तो करोड़ तक पहुंचना चाहता है। अब इसको आप अपने कर्म से तो सेटल करेंगे ही करेंगे, यू हैव टू वर्क अबाउट इट। कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है जो छूमंतर करके कोई भी ऐसा करेगी, और आपको कर्म करना पड़ेगा। जो रेमेडी है वो एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है। मगर अगर आपने सच में ही 4 चांद लगाने हैं अपनी इनकम में, आप यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम, तो जितना भी आप कमाते हैं, देखिए सिखिज्म में कहते हैं दसवंत निकालना, हाँ, राइट।
अपना 1/10 इनकम का 1/10 निकालिए। मैं कहती हूँ कि क्योंकि आजकल की ज़रूरतें उस समय की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कोई बात नहीं, आप 1/10 नहीं निकाल पा रहे, आपकी श्रद्धा के हिसाब से हर एक महीने जो भी आप सैलरी ला रहे हैं, जो भी आप इनकम कर रहे हैं, अगर आप उसमें से 11 रुपए भी नियमित रूप से अगर निकालते हैं, हाँ, ऐसा ही नहीं जरा बेसिक रिलीजियसली निकालेंगे, ठीक है, रिलीजियसली डजंट मीन रिलीजियसली मीन्स डेडिकेशन के साथ रेगुलरली विद द इंटेंशन कि आपने हर महीने निकालना है। करेक्ट। आप एक अमाउंट सेट कर लीजिए और आप वो निकालिए। आप देखिए विद इन फ्यू मंथ्स आपकी इनकम इंक्रीज होगी ही होगी। ट्राइड, टेस्टेड एंड हैंस प्रूव्ड। ये एक ऐसी चीज है, मैं आपको बता रही हूं नीरज, के आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपने जाने अनजाने अपने कितने कर्म सुधार दिए। हाँ, वो जैसे वो था ना, मेरे को एक बड़ा प्यारा लाइन बोला था एक मेरे फ्रेंड ने, जैसे चींटी को आटा देता है ना, सोचो आपने हजारों का लंगर लगा दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको तो आटा डालना है, हजारों चींटियां आ जाएंगी। इट इज इक्विवेलेंट टू दैट कर्मा। बिल्कुल ये आपने लंगर खोल दिया है किसी के लिए। इट्स एज सिंपल एज टू डू। इसीलिए तो लोग पुराने टाइम पे वो चींटियों को आटा डालते थे। अभी भी करते हैं लोग। हाँ। मगर अभी लोग जो करते हैं वो इस विश से करते हैं कि इससे ना मेरा ये फलीभूत हो जाएगा। अच्छा। ये फलीभूत हो जाएगा, मुझे इस कर्म करते हैं फल की इच्छा के साथ। भगवान ने आपको कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो ऑटोमेटिकली वो फल देगा। इंटेंशन गलत सेट कर देते हैं। हाँ, हम लोग लिमिटेड हो जाते हैं। समझ गया मैं। मुझे गाड़ी मिल जाएगा, मुझे गाड़ी। अरे भगवान ने आपको प्राइवेट जेट देना है यार। आप सीमित क्यों हो रहे हो? हाँ। गिव इट टू यूनिवर्स, वो डिसाइड करेगी, और जो वो डिसाइड करेगी, मानिए आपके लिए बहुत बेहतर डिसाइड करेगी। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।